अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी एप्लीकेशन शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सब वो यूज़ करते होंगे, लेकिन उसको मैं भी यूज़ करता हूं। लेकिन जिस स्टाइल के साथ मैं उसको यूज़ करता हूं, मैंने पिछले मंथ की अगर बात की जाए, दिसंबर की बात की जाए, बल्कि अभी इंक्लूडिंग जनवरी भी उसके अंदर शामिल है, तो मैंने उस एप्लीकेशन से तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया कमाया है। कैसे कमाया है, क्लियर आप लोगों को सारा उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा और उसके बाद वो स्ट्रेटजी भी समझाऊंगा कि किस स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करता हूं और उस स्ट्रेटजी के साथ मैंने ये इतना पैसा निकाला है इस एप्लीकेशन से। फिर बता रहा हूं कि आप लोग वो एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे, आप लोगों के लिए कोई नई नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को उसका पता है। अगर जिसको नहीं पता वो भी टेंशन ना ले, उसका भी मैं सोल्यूशन बता दूंगा और आप लोगों को सारा समझा भी दूंगा, वो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि वो एप्लीकेशन कौन सी है और मैं उसको किस लिहाज से यूज़ करता हूं। और पहले आप लोगों को अपना प्रॉफिट भी दिखा देता हूं और फिर आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी समझाता हूं। तो चलते हैं जरा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो भाई उससे पहले वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ये इस तरह की वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलते हैं जरा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो अगर बात की जाए उस एप्लीकेशन की, तो आप लोगों को पता है इस एप्लीकेशन का, बाइनांस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम 15,000 समथिंग डॉलर यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी समझिए कि मैं किस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज करता हूँ। प्लीज अलर्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने बाइनांस के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं की तो नो प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है रजिस्टर करने का, उस लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक करें और अपना बाइनांस के ऊपर अकाउंट रजिस्टर करें। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कोई मसला आ रहा है तो उसकी गाइड के लिए भी आप लोगों को वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि मैंने हमेशा टॉप 10 की बात करता हूं कि जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं हम उनके साथ बात करते हैं। ठीक है, बाइनांस का जिसको नहीं पता वो बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे ये वीडियो एंड होगी मैं बाइनांस का कंप्लीट कोर्स फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर वो फ्री कोर्स आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं हमेशा टॉप 10 करेंसीज के साथ बात करता हूँ। इनके अलावा, टॉप 10 के अलावा मैं किसी भी साइट पे नहीं जाता। ठीक है, आप लोगों की अगर अपनी रिसर्च है, अपने एनालिसिस है, तो आप किसी और भी साइट पे जा सकते हैं। अब मैं करता क्या हूं, मैंने कुछ प्राइस सेट की हुई हैं। जहां पे अगर वैलेट्स के अंदर आप लोग आते हैं और मैं स्पॉट के अंदर जाता हूं, तो स्पॉट वैलेट के अंदर आने के बाद यहाँ पे ये देखें तो ये जितना मेरे पास BUSD पड़ा हुआ है ना, सारा मैं BUSD, जितना भी मेरे पास BUSD है, मैं उसको अपने प्रॉफिट के लिए रखता हूँ। ठीक है, मैं अपना जो प्रॉफिट होता है वो BUSD के अंदर ही सेव रखता हूँ। ओके हो गया। तो यहाँ पे आप लोग अभी फिलहाल का मेरा जो पिछले महीने का और इस महीने का जो मेरा प्रॉफिट है वो देख सकते हैं कि $1455 जो है वो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट शो हो रहा है। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी सिंपल ये होती है कि मैंने पहले आप लोगों को एक बार बताया था कि मैं BNB के साथ ये गेम करता हूँ। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं इथीरियम के साथ भी ये गेम करता हूँ। तो मैं BNB, इथीरियम, और अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो आप लोगों के पास तो आप बिटकॉइन के साथ भी ये गेम कर सकते हैं। लेकिन मैं BNB, इथीरियम और सोलाना के साथ ये गेम करता हूँ। तो ये जितना मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है ये सारा मेरा हुआ है BNB से और उसके बाद सोलाना से। BNB की मैंने एक प्राइस सेट की हुई है। BNB की मैंने क्या प्राइस सेट की हुई है? मैंने अपनी नज़र में इसकी प्राइस जो सेट की हुई है वो 250 से लेके 270 तक की हुई है। जब भी BNB की प्राइस 250 से 270 के दरमियान में आती है तो मैं BNB बाय कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने सोलाना की कौन सी प्राइस सेट की हुई है? सोलाना की प्राइस मैंने ये सेट की है कि भाईजान मैंने ये, मेरी इसकी बाइंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे अगर देखा जाए। ठीक है, मैंने 14-15 पे भी लिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको DCA करके $9 के ऊपर भी बाय किया हुआ है। तो सोलाना की जो मेरी बेस्ट प्राइस है वो यही है कि 9 से लेके या बिलो 10 जब ये आप लोगों को मिले, सोलाना मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं सोलाना मतलब कि बाय कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है इथीरियम। इथीरियम के अंदर मैं क्या करता हूँ, इथीरियम में अपना टारगेट रखा हुआ है 800 से 1200 के दरमियान। 800 से 1200 के दरमियान जब भी इथीरियम की प्राइस आती है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। और मुझे पता है अब ये मैं 3 करेंसीज को सिर्फ क्यों पकड़ता हूँ, ये मैं इसलिए सिर्फ ये पकड़ता हूँ कि मुझे पता है कि ये बड़े स्ट्रांग प्रोजेक्ट हैं। ये कभी कभार अगर मार्केट के हाइप वगैरह की वजह से या किसी न्यूज़ की वजह से ये नीचे आ भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखें कि मैंने 250 के ऊपर अगर या 270 के ऊपर BNB उठाया, BNB चला गया दोबारा वापस 220 के ऊपर, तो कौन सी क़यामत आ गई भाई? मुझे पता है ये प्रोजेक्ट ही इतना स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर मार्केट गिर भी जाती है मुझे कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? दोबारा इसने, मुझे पता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसने रिकवर करना ही करना है। ये कोई डेड प्रोजेक्ट्स तो है नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेरे यहाँ पे अभी भी बहुत सारे सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, KPR का लगा हुआ है, सैंड का लगा हुआ है, इथीरियम का लगा हुआ है, शिबा का लगा हुआ है, ये सोलाना का भी लगा हुआ है, 55 पे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो खैर APE का लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे मेरे सेल ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। अब मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि आप लोगों ने जो टारगेट सेट करने हैं उनके ऑर्डर्स लगाने कैसे हैं स्पॉट के अंदर। ठीक है, मैं फ्यूचर की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी करेंसी है, इथीरियम है, BNB है, सोलाना है, या इसके अलावा कोई करेंसी है, तो सबसे पहले आप लोग मार्केट के ऊपर आएंगे। ये जो मार्केट नीचे नज़र आ रही है इसके ऊपर आप लोग आएंगे
और यहाँ पे आके आप अपनी करेंसी सर्च भी कर सकते हैं इनके अलावा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये सोलाना आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो बिलो 10 है, तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को बाय की भी ऑप्शन नजर आ रही है, सेल की भी ऑप्शन नजर आ रही है। बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाय के ऊपर मैं कहता हूँ यहाँ पे आप लोग अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। ऊपर लगा देंगे लिमिट, यहाँ पे नीचे प्राइस सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाईजान जब सोलाना की प्राइस आए बिलो 10 मतलब कि 9 पे आए, तो उस वक्त मेरे कितने सोलाना बाय हो जाने चाहिए। मेरे पास अभी $57 है, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे 5 सोलाना जो है वो बाय हो जाने चाहिए, ठीक है। लगा के बाय सोल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें ये मेरा ऑर्डर पेंडिंग में आ गया। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही सोलाना की प्राइस 9 को टच करेगी तो मेरे सोलाना बाय हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने बाइंग लगाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा कि भाई मैंने सोलाना लिया था, सस्ता लिया था, महंगा हो गया, या कोई भी कॉइन सस्ता लिया था और उस वक्त उसकी जो प्राइस है वो ऊपर हो गई है, अब मेरा इसको सेल करने का टाइम आ गया, नो प्रॉब्लम। सेम आपके वैलेट के अंदर ये सारे जितने भी आप लोगों के कॉइन्स होंगे वो शो हो रहे होंगे, जो जो भी आप लोगों ने बाइंग की हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देखता हूँ कि KP3R इसकी वैसे मेरी बहुत अच्छी बाइंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि यार इसको अब मैंने सेल आउट करना है, तो किस में सेल आउट करना है, मैं इसको हमेशा BUSD में सेलिंग अपनी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ BUSD के ऊपर और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखें ऊपर बाय है, साथ ही इसके सेल की ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया और देखें मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, 7 अवेलेबल हैं। वैसे मेरे यहाँ पे भी सेल के ऑर्डर लगे होंगे, ये देखें 120 के ऊपर सेल का ऑर्डर लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि जब इसकी प्राइस जाए अल्लाह भला करे आपकी 150 पे, तो मेरे जो KP3R हैं ये 2 सेल और हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद मैं सेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। ऊपर आपने लिमिट सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है ये पेंडिंग के अंदर आ गया है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मार्केट KP3R की $150 पे जाएगी, चाहे मैं सोया हुआ हूँ, चाहे मेरा नेट ऑन है नहीं है, कहीं पे भी हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे जो KP3R हैं ये सेल हो जाएंगे और जितना भी इसके USDT या BUSD बनते हैं वो मेरे यहाँ पे वैलेट के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने मतलब कि एक लिमिट लगा के स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि हर नथु खैरे प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग हाथ डालें। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट्स हैं, BTC है, इथेरियम है, BNB है, सोलाना है और शिबा ने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। मैंने इसकी बाइंग डेप्थ के अंदर बहुत अच्छी की है और यहाँ पे मैंने सेलिंग भी इसकी की है। 0.01 के ऊपर मैंने सेल लगाया था और थोड़ा सा सेल लगाया था, बकाया मैंने बचा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर और एक स्पेसिफिक इनकी प्राइस जोन बना ले, जैसे BNB है तो इसकी बाइंग एक जोन बना ले कि यार 250 से 270 के दरमियान आएगा तो खरीदूंगा। जल्दबाजी नहीं करनी खरीदने में और ना ही बेचने में, ठीक है। उसके बाद इथेरियम की एक जोन बना ले कि भाईजान 800 से 1000 के दरमियान या 800 से 1200 के दरमियान आएगा तब खरीदूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी इसके अंदर। उसके बाद सोलाना का बिलो 10 आएगा तो खरीदूंगा, ठीक है। तो किसी फोमो में नहीं आना, देखा देखी के अंदर नहीं आना, अकल के साथ। या आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करने आते हैं या बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस समझाते हैं, तो वहां से आप लोगों ने प्रॉपर गाइडलाइन लेके इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बाकी बाइनांस का जो एक ऑनर है उसने एक बहुत अच्छी ट्वीट की थी। उसने कहा था कि अगर आप लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी से तो क्रिप्टो करेंसी छोड़ दें, क्योंकि क्रिप्टो नाम ही हौसले का है, जिसके अंदर हौसला है वो क्रिप्टो में हाथ डाले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।